Today we will discuss the question answer of chapter number 8 or lesson 8. Okay, so lesson 8, the cell. The cell. Okay, so first we will do the practice of question answers, fill in the blanks, choose the column, and true and false. Okay, so many types of questions or variety of questions we have. First, fill in the blanks. Okay, so first is fill ups. First, green plastics containing chlorophyll are called. ग्रीन प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट. ओके, सो फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट. फर्स्ट फिलअप में आप क्या लिखेंगे, क्या फिल करेंगे उसमें? जो पहला ब्लैंक है उसमें क्लोरोप्लास्ट. सेकेंड, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. ओके, सेल्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, क्योंकि कोई भी लिविंग थिंग है उसमें सेल का होना बहुत जरूरी है. सेल ही वो सबसे छोटी यूनिट है जिसमें सारी लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म होती हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम सेल को क्या बोल रहे हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. ओके. थर्ड, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय. किसने डिस्कवर की थी सेल फर्स्ट टाइम? लुइस पास्चर ने, फिर एंटोनी ने, किसने की थी? लिवेनहॉफ ने? नो, सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट हुक ने. ओके, सो थर्ड ब्लैंक फिल्ड बाय रॉबर्ट हुक. ओके. फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, cells always arise from the dash cells. जो सेल थ्योरी है उसके कुछ पोस्टुलेट्स, कुछ पॉइंट्स अपन ने पढ़े थे, है ना? सो उसमें एक पॉइंट था कि जो सेल कैसे अराइज हो रही है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पहले से जो सेल बनी है उनमें सेल डिवीजन होता है. सेल डिवीजन होते होते डॉटर सेल्स बनती हैं, फिर उनसे भी डिवीजन होता है, तो फर्दर अब वो पेरेंट सेल बन गई तो उनकी डॉटर सेल बनेगी. तो क्या होता है, इस तरह से मल्टीपल होती जाती है. तो जो सेल का ओरिजिन हुआ कैसे अराइज हुई? प्री एग्जिस्टिंग सेल से. ओके, सो फोर्थ ब्लैंक इज फिल्ड विद द वर्ड प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है. फिफ्थ, सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन. पूरे सेल में लाइफ प्रोसेस है रेस्पिरेशन, है ना? तो रेस्पिरेशन पूरे सेल के किस ऑर्गेनली में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ठीक है, इसे भी आप करते जाएंगे. सो फिफ्थ इज माइटोकॉन्ड्रिया. हर ऑर्गेनली के अपने अपने वर्क हैं, अपने अपने टास्क हैं, उनको अपने अपने एक वर्क करना है जो वो काम करती है, इसलिए उनको अपन मशीनरी भी कहते हैं. तो जो सेल ऑर्गेनली हैं उनके अपने सबके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए. तो रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. ओके, और रेस्पिरेशन के बाद उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए तो उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं. आगे रहेगा ये. नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज सिक्रीशन. ओके, सो सिक्स्थ ना, सिक्रीशन. सिक्रीशन कहाँ होता है? किसके थ्रू होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के थ्रू होता है. नेक्स्ट, डैश हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस. हमारे सेल में वो सा ऑर्गेनली है जिसे हम प्रोटीन सिंथेसाइजर कहते हैं, राइबोसोम. ओके, सो राइबोसोम्स क्या करते हैं? उनका फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. तो सेवेंथ इज राइबोसोम्स. ओके, सेवेंथ इज राइबोसोम्स. 8. The genetic information of an organism is present in genes. ठीक है, ये आपको बता रहे हैं कि जीन्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है हर एक ऑर्गेनिज्म की. उसकी अपनी
पेरेंटल या उसके अपने जैसे अपन बोलते हैं ना हेरिडिटरी कैरेक्टर, वो जीन्स में होते हैं. ओके, विच आर एग्जिस्ट ऑन, जीन्स कहाँ होते हैं? क्रोमोसोम्स पर स्टिक रहते हैं, अटैच रहते हैं. क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, उनके ऊपर क्या होता है? जीन्स लगे रहते हैं. ये इसके ऊपर जीन्स होते हैं. ये जीन्स क्या करते हैं? इनके पास अपना जेनेटिक कैरेक्टर्स इंफॉर्मेशन रहती हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होती है, जनरेशन टू जनरेशन पास करते रहते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स. Chromosomes. Okay. 9. Muscle cells are dash shaped while blood cells are dash. Muscle cell का शेप कैसा होता है? स्पिंडल. ओके, तो इनका शेप होता है स्पिंडल शेप, और ब्लड सेल्स होती है वो स्फेरिकल या डिस्क लाइक होती है. ओके, तो सेकेंड उसमें ब्लैंक में आप क्या लिखेंगे? स्फेरिकल and disc like shape होता है उनका. Okay, and 10th last, Phillips. Plant cells have additional layer around the cell membrane termed as. Plant cell में cell membrane के बाहर एक और लेयर होती है जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है. Okay, so this is cell wall. Okay, ये क्या है? Cell wall. Okay, so remember one thing, cell wall only present in plant cell, it does not exist in animal cell. ठीक है, cell membrane दोनों में है, ठीक है, but cell wall only having plant cells. Okay, so in plant cell only cell wall is present. Second, true and false. Now, so we will discuss about the true and false. Okay, so first question is, ribosomes are attached on nucleus. Is it true or false? Ribosomes are attached on nucleus. Okay, so this is false. So first is true and false. Okay, first the answer is false. Why? Because ribosomes are attached on the chromosome. Clear? Second, plastid present in flowers. Definitely chromoplast are colored substance. Okay, so chromoplast having colored pigments, that's why they found in flowers, leaves, etc. Okay, so all the colored part of any plant having chromoplast. Okay, so second is true. Next is third, cell wall is present outside the nucleus. No, cell wall is present outside the cell membrane. Okay, so nuclear membrane is a different thing. So cell wall is present outside the nucleus. This is also false. And fourth, protoplasm consists of cell membrane, cytoplasm and nucleus. Definitely the complete content of the cell is called protoplasm. Cell having cell membrane, cytoplasm and nucleus. Okay, so this is true. Fourth one is also true. Okay, now go for fifth point. All the cell organelles are found suspended in the cytoplasm. Definitely cytoplasm having all the organelles of the cell. क्योंकि सारे ऑर्गेनेलीज इमर्स्ड रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं किसमें? एक सेमी सॉलिड फ्लूइड में. दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ओके, सो फिफ्थ इज ऑल्सो ट्रू. नाउ वी विल डिस्कस सिक्स्थ क्वेश्चन. Cell wall is present in animal as well as in plant cell. No, this is false. Why? Because this is false. Only animal, only plant cells having cell wall.
So these are the true and false. Now we will go for the name of the organelle for the following. Third question. Okay, means कुछ ऑर्गेनेलीज को हम कुछ फंक्शन के अकॉर्डिंगली, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके फंक्शन के बेस पे हम उन्हें कुछ एक टाइटल दिए हुए हैं. ठीक है, तो उनको टाइटल से आपको बताना है कि ये कौन सा ऑर्गेनेली है. फर्स्ट, पावर हाउस ऑफ द सेल. डेफिनेटली इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? रेस्पिरेशन. एंड आफ्टर and in the process of respiration lot of energy is produced, and this energy used by the cell organelles for performing the all the life processes. Clear? So first is power house of the cell, that is mitochondria. Mitochondria. Okay. Second, whenever you watch the video, okay, so you can keep your PDF file in front of you. Okay. So second point, kitchen of the cell, chloroplast. ठीक है, जो भी क्लोरोप्लास्ट प्लांट में पिगमेंट होता है वो उसमें क्लोरोफिल होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाता है. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? किचन. सो किचन ऑफ द सेल इज क्लोरोप्लास्ट. लिपिड सिंथेसाइजर एंड प्रोटीन सिंथेसाइजर. सेल हैविंग टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट वन इज स्मूथ एंड सेकेंड इज रफ. ओके, सो स्मूथ endoplasmic reticulum produces lipid and rough endoplasmic reticulum produces protein. Okay, so protein synthesizer means endoplasmic reticulum की बात कर रहे हैं अभी. तो rough endoplasmic reticulum produces protein and smooth endoplasmic reticulum produces lipids. Okay, next, suicidal bag. लाइसोसोम्स. लाइसोसोम्स क्या है? सुसाइडल बैग्स हैं. वो क्या करते हैं? वो जो भी ओल्ड ऑर्गेनेलीज हैं, सेल के जो भी पार्ट्स हैं जो रप्चर हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, उनकी फंक्शनिंग सफर कर रही है, अफेक्टेड हो चुकी है, उन सबको वो कंज्यूम करने लगते हैं. ओके, तो लाइसोसोम क्या है? एक पैकेट्स होते हैं एंजाइम्स के. ठीक है, तो उसको बर्स्ट हो जाते हैं, तो एंजाइम क्या करता है? उसमें से निकल के पूरी सेल को भी कंज्यूम कर लेता है, डाइजेस्ट हो जाती है पूरी सेल. तो इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कह रहा है. ओके, एंड सिक्रीशन वर्क. सिक्रीशन वर्क इज परफॉर्म बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और वी कैन से गोल्जी एपरेटस और शेप ऑफ सेल मेंटेनेंस. सेल के शेप को मेंटेन कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन. सिंपल सी बात है, जो मेम्ब्रेन है उसकी वजह से सेल के साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलीज सब क्या है? एक किसी शेप में अरेंज्ड हैं. तो शेप कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेल मेम्ब्रेन. ओके, इंट्रासेलुलर डाइजेशन. लाइसोसोम, वही बात हुई ना, उसमें एंजाइम कहाँ है? लाइसोसोम में. तो डाइजेशन का काम कौन करेगा? इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर. ठीक है, सो lysosomes are intracellular digestive organ, not organ, organelles. Okay, next, cellular respiration. Cellular respiration is also performed in the mitochondria. Okay, next is match the column. Okay, so I will write both the column content. Okay, and after that we will match it. Okay, third question is match the column. Okay, so column 1, the entity of column 1 is something related to the entities from the column 2. Okay, इनके बीच में कुछ तो भी एक कॉमन चीज है या कुछ रिलेशन है. हो सकता है इसका कैरेक्टरिस्टिक हो ये, ठीक, या इनके ये जो ऑर्गेनेलीज लिखे हुए हैं इनके फंक्शन हो सकते हैं,
इनकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, इनके यूजेस हो सकते हैं, तो इसमें से हमें पिक आउट करना है. ओके, तो फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया, you very well known that this is powerhouse of the cell. Vacuole. In the vacuole, vacuoles are the organelle which store food, water or waste material of the cell. Okay. Next, lysosomes. Lysosomes को हमने suicidal bag कहा था. तो वो क्या करते हैं? Destroy old or worn out cell structures. ठीक है, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग भी कह रहे थे. तो लाइसोसोम का वर्क डिस्ट्रॉय ओल्ड एंड वर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज. नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल. तो जो भी मटेरियल वहां पर सिंथेसाइज हो रहा है उसे वो ट्रांसपोर्ट करते हैं विद इन द सेल. ओके, नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स, chlorophyll containing cell organelle. Okay, next is centrosome. Centrosome is regulate cell division. Okay, so centrosomes are used to regulate the cell division. Okay, so all these the columns we will. Okay, तो इस तरह से आप ये उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके फंक्शन के हिसाब से, ठीक है, उनके यूज के हिसाब से आप इस फॉर्म को मैच करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज चूज द आंसर. ओके, अब आपके पास 4 ऑप्शन है, सो यू विल चूज द सिलेक्ट द करेक्ट वन. फर्स्ट, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय. योर ऑप्शंस आर रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, शिवान और मेंडल. ओके, सो आंसर इज रॉबर्ट हुक. सबसे पहले न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने. ओके, सेकेंड, राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर इन द सेल विच कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द सेल इज कॉल्ड. ओके, सो सेल के अंदर जितनी भी लिविंग प्रोसेसेस होती हैं, जो भी प्रोसेस होना है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. ओके, और न्यूक्लियस क्या कहा उन्होंने? राउंड शेप स्ट्रक्चर. और इन द सेल वो कंट्रोल रूम है. ओके, पूरे सेल का कंट्रोलिंग सेंटर क्या है? न्यूक्लियस. नेक्स्ट, सेल ऑर्गेनेली विच टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, सेंट्रियोल्स. ओके, सेल डिवीजन के समय आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो सेल डिवीजन जब होने लगता है तो इनिशियल स्टेज पे वहां पर सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? स्पिंडल फॉर्म करते हैं. ओके, सो हायर क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ेंगे. अभी बस इतना समझ लीजिए कि स्पिंडल फॉर्मेशन का काम कौन करता है? सेंट्रियोल्स. ओके, प्लांट सेल डू नॉट कंटेन. सेंट्रियोल नहीं होता उनमें, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होती है, न्यूक्लियस नहीं होता है, सेंट्रियोल्स नहीं होता है. न्यूक्लियस तो चाहे एनिमल सेल हो या प्लांट सेल, दोनों में होता है. सेल वॉल प्लांट सेल में होती है और क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट सेल में होता है. तो डेफिनेटली सेंट्रियोल्स are not found in plant cell. Next, cell that can be seen without the microscope. ऐसी कौन सी सेल है जो विदाउट माइक्रोस्कोप के दिखती है? एग, बर्ड का एग. ओके, बर्ड का एग. आपने ऑस्ट्रिच के एग का उसमें देखा वीडियो में, कितना बड़ा रहता है? फुटबॉल जैसे, है ना? वो सिंगल सेल है. Which of the following human cells do not divide? हमारी बॉडी की कौन सी सेल है जो डिवाइड नहीं होती है? नर्व सेल. ओके, बाकी सारी सेल रिप्लेस होती जाती हैं, फिर से बनती है, उनमें डिवीजन होता है, लेकिन नर्व सेल नॉट रिप्लेसेबल. ओके, सेल ऑर्गेनेली दैट मेक अप द प्रोटोप्लाज्म along with cytoplasm. Cell organelle that makes up the protoplasm along with cytoplasm. Ribosome, plastids, nucleus, mitochondria. आपसे ये बोल रहे हैं कि उसमें प्रोटोप्लाज्म भी है साइटोप्लाज्म के साथ में. साइटोप्लाज्म में तो वो ऑर्गेनेली है, तो वो क्या है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में सेवेंथ, सेल ऑर्गेनेली दैट मेक अप द प्रोटोप्लाज्म along with cytoplasm. तो वो क्या है? न्यूक्लियस. ओके, फिर
शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हाट इज अ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? सेल है क्या भाई? सेल तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द organism. Okay, cell is the structural and functional unit of all living organism. Next, name different organelles found in a cell. पूरे चैप्टर में आपने ऑर्गेनेलिज तो पढ़ा है. तो सबसे पहले सेल के दो पार्ट आप देखेंगे, एक तो साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेलिज सस्पेंडेड है, ठीक है. और न्यूक्लियस तो हमने देखा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी है, क्रोमोसोम्स भी है, ये सब है. लेकिन जो मेन सेल को डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो नेम डिफरेंट ऑर्गेनेल्स फाउंड इन अ सेल. ओके, किसी भी एक सेल में जनरली कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं? ओके, सो सेल, न्यूक्लियस एंड सेकेंड इज साइटोप्लाज्म. ओके, एंड साइटोप्लाज्म में क्या क्या है? सारे के सारे एक्सेप्ट न्यूक्लियस, ऑल द ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म. फर्स्ट, हम यहां से लिखना चैप्टर करते हैं, राइबोसोम. ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपरेटस. ओके, कुछ भी कह सकते हैं आप, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस. और लास्ट वन इज वैक्यूल. Last is vacuoles. Okay, so all the parts of cell. ठीक है. Next, what are genes and what function they perform? Okay, so genes are the small structure found attached on the chromosomes, and genes help in inheritance or transfer of character from one generation to other. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जीन्स उसके जेनेटिक कैरेक्टर को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. और ये कहाँ मिलते हैं? ये क्रोमोसोम्स के ऊपर अटैच रहते हैं. ठीक है. मेंशन एनी टू फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के मेन फंक्शन, सबसे पहली बात तो ये सारी सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. जितनी भी प्रोसेसेस सेल में होती है उनको अपन क्या कहेंगे? सेलुलर प्रोसेस. या जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसे क्या कहते हैं? सेलुलर एक्टिविटीज. सो ऑल द सेलुलर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस. सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स. न्यूक्लियस में राइबोसोम्स का फॉर्मेशन भी होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर किस जगह पे? किस से? न्यूक्लियोलस से. इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स भी है, तो राइबोसोम फॉर्म बना रहा है, और न्यूक्लियोलस भी है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस पार्ट होता है वो राइबोसोम भी प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट, सॉरी, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इट प्रोड्यूसेस डॉटर सेल. तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस ही डिवाइड होता है, उसके बाद उसका अपना साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और डॉटर सेल बनती है. ठीक है. तो फंक्शन में आप तीनों फंक्शन में से कोई भी दो लिख सकते हैं, यदि आपसे दो लिखने के लिए कहा है. ठीक है.
नेक्स्ट, वाई सेल मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट इन अ सेल? किसी भी सेल में सेल मेम्ब्रेन क्यों इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली वो सेल को शेप प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। What are cilia and flagella? Write its function. Okay. Cilia and flagella. ये क्या है? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सीलिया या फ्लैजिला या सुडोपोडिया, ओके। तो यूनिसेलुलर में यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सीलिया या जो फ्लैजिला है, एक उनका एक ये स्ट्रक्चर में एक पार्ट है जो कि उनके मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, ठीक है। उसके मूवमेंट से ही वो, मतलब ये लोकोमोटरी पार्ट कहलाएगा, ठीक है। सो सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा एंड पैरामीशियम हैव प्रोजेक्शंस ऑन देयर सरफेस व्हिच हेल्प इन द मूवमेंट्स, ओके। अमीबा में तो सीलिया और फ्लैजिला नहीं होते हैं, बट उसमें सुडोपोडिया आता है, ठीक है। व्हाट आर प्लास्टिड्स? हाउ मेनी टाइप्स दे आर? Okay, so plastids are scattered in the cytoplasm. Okay, and they are in three forms. First, chromoplast. Second, chloroplast, and last one is leucoplast. ठीक है, क्रोमो, क्लोरो एंड ल्यूकोप्लास्ट, ये तीन प्लास्टिड्स होते हैं. सो फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द पार्ट्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्लांट. एंड क्योंकि प्लास्टिड तो सिर्फ प्लांट में मिलते हैं, ठीक है, तो लीव, फ्लावर, इन सब में जो कलर आता है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है. एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये ग्रीन पिगमेंट होता है जिससे हम फूड सिंथेसिस करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू. एंड लास्ट इज ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस होता है, ठीक है. व्हाट इज सेल डिवीजन एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस? ओके, सेल डिवीजन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? Cell division is the process by which a parent cell divides into two or more daughter cells. ठीक है, तो सेल डिवीजन क्या है? सिंपल सी बात है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक कोई भी सेल डिवाइड होती है और डॉटर सेल प्रोड्यूस करती है, ठीक है. ठीक है. व्हाट आर सेंट्रोसोम्स? सेंट्रोसोम्स क्या है? इट इज फाउंड नियर द न्यूक्लियस एंड कंसिस्ट बाय 2 सेंट्रियोल्स. सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम का ज्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, बट सेंट्रोसोम क्या है? ये न्यूक्लियस के पास होते हैं. सेंट्रोसोम्स आर फाउंड नियर द न्यूक्लियस, ओके, एंड दे कंसिस्ट बाय 2 सेंट्रियोल्स. 2 सेंट्रियोल से एक सेंट्रोसोम बनता है. Next is long answer questions. First, what is cell theory? Cell theory में हमने 4 points डिस्कस किए थे. Okay, first, cells are the structural and functional unit of life. Second, cells arises from the pre-existing cells. Third, every living organism is made up either one or more than one cell. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कम से कम भी बनेगा तो एक सिंगल सेल से बनेगा, ठीक है. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हम आप सभी हैं. ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर आउटकम ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स. किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, किस बात का रिजल्ट है? वो सेल में जो भी एक्टिविटीज हो रही है वही तो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है. वही एक्टिविटीज हमसे हमारे थ्रू हो रही है, ठीक है. राइट डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. एनिमल सेल और प्लांट सेल में आपको डिफरेंस बनना चाहिए. फर्स्ट हम बात करते हैं प्लांट सेल एंड सेकेंड इज एनिमल सेल. सो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है. प्लांट सेल में बड़ी सी वैक्यूल होती है जो कि
सेंटर में होती है और उसके सेंटर में एग्जिस्ट होने की वजह से न्यूक्लियस थोड़ा सा साइड में पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होती है वो मैनी वैक्यूल्स होती है, बट वो छोटी छोटी होती है और वो परमानेंट नहीं होती है, जनरली वो परमानेंट नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट इज chloroplast is present in plant cell and chloroplast absent in animal cell. Last, centrosome or centrioles is not present in plant cell, but both are present in animal cell. Clear? And plastids are found in plant cell और animal cell में तो plastids होते नहीं है, ठीक है। So these are the difference between the plant cell and animal cell. Right difference between unicellular and multicellular organism. सिंपल, जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में हमें जो डिफरेंस देखना है, सबसे पहला डिफरेंस तो यही है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितनी भी प्रोसेस होती हैं लाइफ की, चाहे रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, सिक्रीशन, सारी प्रोसेस सिंगल सेल में होती है, ठीक है। बट हमारे मल्टीसेलुलर में बहुत सारे, पहली बात तो बहुत सारे सेल से बना है, और सेकेंड अलग अलग फंक्शन करने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। वो ऑर्गन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, अब बस इसके बाद हमें वही डिस्कस करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी। ओके, last question is draw a flow chart for structural organization in human body. Okay, flow chart to show the structural organization of human body. ओके, हमें सिस्टमेटिक सिक्वेंशियल वे बताना है। फ्लो चार्ट क्या है? सिक्वेंशियल वे ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, सो सबसे पहले एटम, यूनिवर्स का हर एक मैटर, सबसे छोटे से छोटा पार्ट जिसे हम कह सकते हैं वो एटम होता है, उससे बना होता है। ओके, और एटम्स दे टुगेदर they are aggregate and combine and form molecule, or you can say compound. Okay, atoms form molecule or compounds, and molecule or compounds form organelles together to form cell. Cells when combined, so they will form tissue. सेल्स कंबाइन होके टिश्यू फॉर्म कर रहे हैं, टिश्यू से क्या बन रहा है? ऑर्गन बन रहा है, एंड ऑर्गन्स कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ओके, ऑर्गन्स एसोसिएट होके एक मैनर में, एक स्पेसिफिक मैनर में ये ऑर्गन्स अरेंज होते हैं और कंबाइन होके, कंबाइन मीन्स लिंक होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक सीक्वेंस में उनकी एक अटैचमेंट होती है, एंड आफ्टर दैट ऑर्गन सिस्टम सारे मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। सो एटम से शुरुआत होती है ऑर्गेनिज्म के बनने की, एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलीज बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज बनके आपने अभी देखा सेल बन रही थी, सेल जब गैदर्ड होती हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ही तो हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, और बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर उस ऑर्गन सिस्टम से, और वैसे और भी ऑर्गन सिस्टम होते हैं,
तो सबको मिला के एक बॉडी बन रही है, उसे अपन क्या बोल रहे हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये किसके लिए, ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम इसकी बात करें, सपोज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में या सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ भी है, तो उसमें हार्ट एक ऑर्गन है, आर्टरी है, वेन्स है। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे टंग भी आती है, उसमें बक्कल कैविटी आती है, यहाँ पर ईसोफेगस होता है, फिर हमारा स्टमक होता है, फिर इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम होता है, एनस होते हैं। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एलिमेंटिक कैनाल कहलाती है। तो उसमें क्या है, आप यदि बोलो नहीं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ स्टमक है, नहीं, क्योंकि यहां से हमारा शुरुआत हो रही है, तो मसल से वो ऑर्गन बन रहा है, टिश्यू से वो ऑर्गन बन रहा है। तो इतने सारे ऑर्गन अभी मैंने बताया आपको, ये हमारे टंग पे एक ऑर्गन है, ये हमारे यहाँ पर गले में आप जो बोले ना वो इसोफेगस है, जहाँ से हम सॉलो करते हैं, जो पाइप होता है। उसके बाद हमारा स्टमक भी एक ऑर्गन है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया उन्होंने। और फिर बहुत सारे सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलके, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गेनिज्म हम बने हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन आंसर ऑफ lesson 8, the cell. Okay, so prepare thoroughly, read thoroughly, watch attentively, and prepare the lesson.